हमने शुरू किया पैसिव वॉइस, और पैसिव वॉइस में एक नियम का वाक्य हमने पढ़ा था। पहला नियम लगाया था हमने कल कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस हो तो किसका प्रयोग करते हैं? इज, आर, एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं। क्या आता हो, फर्स्ट फॉर्म आए या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस आए, तो अपने को क्या लगाना है? इज, आर, एम प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है? थर्ड फॉर्म। पहला नियम कल हमने ये किया था, इसके कुछ वाक्य भी एक्टिव से पैसिव में हमने बदले थे, तो ये याद रखना है। इसलिए लिखा है कि फर्स्ट फॉर्म आए या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस आए तो वहाँ पर किसका प्रयोग करना है? इज, आर, एम प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। अब दूसरा नियम इसका आता है कि इज, आर, एम अगर आता हो, क्या आता हो? इज, आर, एम अगर आता हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा। क्या आएगा? इज, आर, एम अगर आता हो तो फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा। ये एक्टिव वाक्य हो गया। एक्टिव में चेंज किस में करना है? इज, आर, एम वापस आएगा प्लस बी ई आई एन जी बीइंग का प्रयोग करेंगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो दिया हुआ एक्टिव वाक्य में क्या आएगा? इज, आर, एम। तो अपने को क्या करना है? इज, आर, एम वापस लाना है और बी ई आई एन जी बीइंग को जोड़ना है। मेन आंसर ये याद रखना है, बीइंग को क्या करना है? जोड़ना है। वहाँ फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस था तो इज, आर, एम लगाया था, यहाँ पर इज, आर, एम आया है तो इज, आर, एम वापस आएगा, बी ई आई एन जी बीइंग का प्रयोग करेंगे। आई एन जी हटाकर बीइंग का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखें, जैसे ही इज रीडिंग ए बुक। एग्जाम्पल अगर हम यहाँ से देखें तो ये सब्जेक्ट हो गया अपना। कल वाले वाक्य में ये नहीं आ रहा था, आज ये आ रहा है इज। रीड वर्ब हो गई, वर्ब के साथ क्या आ रहा है? आईएनजी आ रहा है। और ए बुक क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई। ठीक है, आपको मुख्य सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की पहचान करनी है। ये एक्टिव वाक्य हो गया। आपको कैसे पता लगा ये एक्टिव है? क्योंकि ये सब्जेक्ट बेस है तो ये एक्टिव है। उसको पैसिव में चेंज करना है तो ऑब्जेक्ट अपना क्या है? उसको सब्जेक्ट में चेंज कर दो। ऑब्जेक्ट है ए बुक, यहाँ आ गया ए बुक। ए बुक यहाँ आ गया। 2 नंबर पर आपको ये नियम याद रखना है, या तो ये मिलेगा फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस मिलेगा, या इज, आर, एम मिल रहा है। तो इसमें क्या आ रहा है? इज, आर, एम आ रहा है, तो हमने कहा इज, आर, एम आई तो इज, आर, एम वापस क्या कर देंगे? लगा देंगे। किसको लगा के देख के लगाएंगे? जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बदला है उसको देखकर अपने को इज, आर, एम का प्रयोग करना है। तो ये बुक भी एक वचन है इसलिए इज लगा रहे हैं, यानी कि यहाँ इज इसलिए इज लगा रहे हैं। एक वचन है इसलिए इज लगा रहे हैं। बहुवचन बुक्स होता तो आर लग जाता, आई होता तो एम लग जाता। तो ए बुक इज लगाना क्या है? बी ई आई एन जी बीइंग का प्रयोग करना है। उसमें नहीं किया था, उसमें फर्स्ट फॉर्म ऐसे ही था, हमने इज, आर, एम केवल लगाया था, थर्ड फॉर्म लगाई थी। यहाँ पर हम बी ई आई एन जी बीइंग लगा रहे हैं। रीड की थर्ड फॉर्म लानी है तो क्या हो गई? रीड। और बाय लगाकर ही है तो किस में बदल जाएगा? हिम में बदल जाएगा। तो ए बुक इज बीइंग रीड बाय हिम। तो इस तरह हम एक्टिव से पैसिव में दूसरे नियम से वाक्य को बना सकते हैं। जैसे सीता इज ईटिंग फूड। ठीक है, ये एक्टिव वाक्य है। सॉरी, इसमें सीता सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो रही है, ये मेन वर्ब आईएनजी आ रहा है, ये क्या आ रहा है? ऑब्जेक्ट आ रहा है। ऑब्जेक्ट को बदलेंगे सब्जेक्ट में पैसिव बदलते समय, तो पहले आ गया क्या? फूड। क्या आ गया? फूड। फूड आ गया। इज आ रहा है तो इज, आर, एम आता हो तो इज, आर, एम वापस आएगा। फूड एक वचन में आता है इसलिए क्या आ जाएगा? इज आ जाएगा। बहुवचन आता तो आर आ जाता। जोड़ना क्या है? बी ई आई एन जी बीइंग को जोड़ना है। तो फूड इज बीइंग
ईट की थर्ड फॉर्म लाएं तो क्या होती है, ईटन होती है। ईट एट ईटन, ईटर आ गया। बाई लगाकर वहाँ जैसे ई को ई में बदला था, यहाँ पर सीता नाम आ रहा है तो नाम का वापस आ जाएगा, बाय सीता आ जाएगा। तो पैसिव बन गया फूड इज बीइंग ईटन बाय सीता। तो आसानी से आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो। जैसे माई ब्रदर इज मेकिंग टी। माई ब्रदर सब्जेक्ट हो गया, खाली माई नहीं, माई ब्रदर सब्जेक्ट हो गया, टी ऑब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये मेन वर्ब हो गई। तो हमने टी जो है वो सब्जेक्ट में डाल दिया। सबसे पहले क्या आ गया, टी, पैसिव बढ़ा रहे हैं, टी पहले आ गया। ब्रदर के साथ इज एक वचन था, टी भी एक वचन में आता है, इसलिए किसका प्रयोग करेंगे, इज का, टी इज। जोड़ना क्या है, बी ई आई एन जी, बीइंग को जोड़ना है, टी इज बीइंग। मेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, मेक मेड, मेड होता है, इसलिए क्या आ जाएगा, मेड आ जाएगा। टी इज बीइंग मेड बाय, सब्जेक्ट क्या था, माई मदर, माई ब्रदर वापस आ जाएगा। वाक्य क्या बन गया, टी इज बीइंग मेड बाय माई ब्रदर। आगे देखो क्या लिखा है, यू आर राइटिंग ए लेटर। इसमें ये यू सब्जेक्ट है अपना, ये हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। मुख्य पहला काम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना, पैसिव लिखा ए लेटर, तो लेटर आ गया, ए लेटर आ गया। अब यहाँ गौर करो, यू के साथ क्या लग रहा है, आर, लेकिन हमने नियम में लिखा ईज आर एम आए तो ईज आर एम वापस आता है, साथ में बीइंग आता है, यही नियम देखा। तो यहाँ पर ईज आर एम का मतलब ये नहीं है कि आर आ रहा है तो आर उतार देंगे, नहीं, जो सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट में बदलेगा उसके अनुसार इज का, आर का, एम का प्रयोग करना है। तो ए लेटर एक वचन है, इसलिए यहाँ पर इज लग रहा है। देखो यहाँ यू के साथ आर आ रहा है, लेकिन यहाँ लेटर एक वचन है इसलिए इज लगा। जोड़ना क्या है, बी ई आई एन जी, बीइंग जोड़ना है। राइट की थर्ड फॉर्म लानी है तो क्या हो गई, रिटर्न हो गई। बाय लगाकर यू का क्या आ जाएगा, यू, हमने कहा था यू का यू ही आएगा, तो ये लेटर इज बीइंग रिटर्न बाय यू। तो इस प्रकार हमने दूसरा नियम पढ़ लिया। पहला नियम कह रहा था फर्स्ट फॉर्म हो या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस आई एस हो तो किसका प्रयोग करना है, ईज आर एम का प्रयोग करना है। दूसरा नियम कहता है अगर ईज आर एम अगर आता हो तो बीइंग आई एन जी आएगा, तो ईज आर एम वापस लिखेंगे, उसके साथ बी ई आई एन जी, बीइंग को जोड़ देंगे, जो वाक्य अभी किए हैं। तो दो नियम से एक्टिव पैसिव बनाना आ गया। तो यहाँ सावधानी से आप बना सकते हो, अच्छी तरह से समझ में आ गया, नहीं आया तो फिर और वाक्य इसके बनाए जाएंगे।